एजेस, आयु की बात करते हैं ना, एजेस टॉपिक की समरी, ठीक है। देखिए एजेस बहुत इजी टॉपिक है और समरी देखने के बाद और भी इजी इंटरप्रेट करेंगे अब आप लोग इसे, है ना। चलिए आ जाते हैं एजेस पर। हाँ चलिए देखिए एजेस में सबसे पहले टाइप फर्स्ट पर आते हैं। टाइप फर्स्ट में सबसे पहले मैं लूंगा क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? दो लोगों की वर्तमान आयु में 12 साल का अंतर है। वर्तमान यानी कि 2021। मैं आपको एक चीज बता दूं, आयु को इजी करने का तरीका ये, एजेस के क्वेश्चंस को इजी लेने का तरीका ये है कि आप हमेशा वर्षों से इंटरप्रेट करो। आई बात समझ में? वर्ष आज की बात कर रहा है तो आज में 2021 चल रहा, लिख दो 2021। 5 साल बाद की बात, 5 साल बाद 2026 होगा, लिख दो 2026। जैसे ही बोला 4 साल पहले 2017 था, लिख दो 2017। ईयर्स टैग कर दो, अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाएगी, ठीक है। अब 12 वर्ष पूर्व बड़े की आयु छोटे से 3 गुना थी। 12 वर्ष पूर्व, 12 वर्ष पूर्व। अब आप जाओ 12 वर्ष पूर्व यानी कि 2009 की बात है क्या? 2009 में बड़े की आयु छोटे का 3 गुना थी। बड़े की आयु छोटे का 3 गुना यानी कि ये रेशियो था। आई बात समझ में? क्लियर, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, है ना। तो बड़े की वर्तमान आयु क्या है? बड़े की वर्तमान आयु यानी कि यहाँ की बड़े की आयु हमें निकालनी है। आई बात समझ में? क्लियर। वर्तमान की यानी कि यहाँ की, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, इन दोनों की आयु का अंतर 12 साल दिया है। आयु का अंतर, डिफरेंस। अच्छा, दो इंसानों की आयु का अंतर कभी नहीं बदलता। ये आयु टॉपिक में बहुत बड़ा यूज है हमारे लिए, समझ आ रही बात? दो इंसानों की, जैसे अब दो भाई है, बचपन में यदि 2 साल का अंतर था तो बड़ा बुढ़ापे में, जवानी में, दो इंसानों में आयु का अंतर कभी नहीं बदलता। आई बात से इसी का यूज करेंगे। तो हमें आयु का अंतर कब का दिया है? वर्तमान का। आज में 2021 में डिफरेंस कितना है? 2021 में डिफरेंस 12 साल है। 2021 में 12 साल है तो कहीं भी 12 साल है वो तो इस 12 साल को यहां भी यूज कर सकते हैं। रेशियो शिफ्ट नहीं होता, रेशियो शिफ्ट नहीं होता। आई बात समझ में? नहीं तो आप ये करो कि 12-12 साल दोनों में जोड़ के नया रेशियो यहां का बना दो, रेशियो कभी इधर उधर नहीं जाएगा, रेशियो वहीं चिपका रहेगा। समझ आ रही बात? तो रेशियो के स्थान पे आप लोगों को ले जाके हल करो, रेशियो नहीं बदलेगा, रेशियो 2009 में वही चिपक के रहेगा। क्लियर? तो डिफरेंस 12 साल, तो आप जानते हैं 2009 में भी डिफरेंस 12 साल होगा। तो इनका जो डिफरेंस है 2 यूनिट, इसको 12 साल रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं, है ना, ठीक है। इंटू 6 का रिलेशन है तो 3 छंग 18, यानी कि बड़े की आयु 2009 में 18 साल है। 2009 में 18 साल है तो आज में 18 + 12, आज में इसकी आयु बी प्रैक्टिकल। यदि 2009 में 18 साल है तो 18 + 12 कितने साल हो जाएगी? 30 साल। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन 1 इसलिए लिया ताकि मैं एज डिफरेंस का आपको सिखा सकूं। एज डिफरेंस कभी नहीं बदलता, कहीं भी ले जाकर यूज कर सकते हैं। और दूसरा ये सिखा सकूं कि रेशियो अपनी जगह से हिलता नहीं है। क्लियर? 2 चीजें सीख लो बस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। जैसे यहाँ टाइम का डिफरेंस दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 में टाइम का सम दिया है। क्लियर? तो टाइम का सम वाला क्वेश्चन एक काम करते, इधर ही करते हैं। देखिए क्या दिया है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग। वर्तमान आयु का योग यानी कि 2021 का। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है? 60 साल। क्लियर? ठीक है। 5 साल पहले पिता की उम्र पुत्र का 4 गुना था। 5 साल पहले यानी कि 2016 में पिता पुत्र के कितने गुना थे? 4 गुना। आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है। अब सुनिए, रेशियो नहीं हिलेगा, इसको ले जाना पड़ेगा। आयु का अंतर तो सेम रहता है लेकिन आयु का योग सेम थोड़ी ना रहेगा। अरे 2 साल में दोनों इंसान 2-2 साल बढ़ेंगे तो आयु का सम तो बढ़ जाएगा ना। आई बात समझ में? क्लियर? तो आयु का सम सेम नहीं होता, आयु का डिफरेंस बराबर होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसको ले जा सकते हैं। अच्छा, दो इंसान जब 5-5 साल पीछे जाएंगे तो 5-5 साल दोनों की आयु घटेगी, यानी कि दोनों के योग में ओवरऑल 5 × 2 10 साल घट जाएगा। तो बताइए यहाँ पे दोनों का योग 50 वर्ष है कि नहीं है ना। योग को भी आगे पीछे कर सकते हो, बुद्धि लगाओ ना यार, कॉमन सेंस लगाओ। आप 5 साल पीछे किसी की आयु ले जाओगे तो 5 साल घटेगा कि नहीं घटेगा बताइए। तो दो इंसानों को जब आप 5-5 साल पीछे, 5 और 5 10 साल घटेगा इनके योग में से। तो बताइए यहाँ पे दोनों का योग 50 साल है ना 2016 में। तो दोनों का योग यूनिट में कितना है? 5 यूनिट। 5 यूनिट बराबर 50 साल यानी कि इंटू 10 का रिलेशन है क्या बताइए। 5 यूनिट बराबर 50 तो 4 यूनिट बराबर 40 और 1 यूनिट बराबर 10। ओरिजिनल आयु आ गई कि नहीं आ गई, है ना, ठीक है। अब क्या, कहाँ की आयु निकालनी? आज पुत्र की आयु क्या होगी? आज पुत्र की आयु, तो यहाँ पे पुत्र 10 साल का है, 1 बराबर 10। तो आज में यानी कि 5 साल बाद लाओगे 10 + 5, आज में पुत्र 15 साल का हुआ कि नहीं? 60 में से 15 गया, पिता 45 के, आ जाएगा। क्लियर? तो आज की आयु निकालनी 2021 की तो 15 साल। क्लियर? तो क्या सीखा? टाइम डिफरेंस सेम रहता है, रेशियो अपनी जगह से हिलेगा नहीं,
दूसरी चीज ये सीखी। तीसरी चीज टाइम का योग आगे पीछे हो सकता है। आई बात समझ में? और कैसे आगे पीछे करना है, छोटी सी बात है ना। चलिए अब हम आते हैं सवाल नंबर 9 पर। टाइप फर्स्ट के सवाल नंबर 9 पर आ रहा हूं मैं, है ना। जो छोटी छोटी बातें सके ध्यान रखना, ठीक है ना। आपको एज टॉपिक और इंटरेस्टिंग और इजी लगेगा समरी देखने के बाद, है ना। समरी टॉपिक्स को इजी कर रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मोनिका की शादी 20 साल पहले हुई। 20 साल पहले यानी कि 2001 में। 2001 में मोनिका की शादी हुई, ठीक है ना। अब क्या हुआ? हाँ भैया, आज उसकी उम्र शादी के उम्र से 71 से ही 3/7% अधिक है। आज में उसकी उम्र शादी के समय के उम्र से 71 3/7% ज़्यादा है। 71 3/7% होता 5/7, यानी कि 7 में 5 ज़्यादा, यानी कि 7 से 12 का रेशियो बनेगा। 17 3/7% यानी कि 5/7, यानी कि 7 में 5 ज़्यादा, यानी कि 7 से 12 का रेशियो बनेगा। क्लियर? ठीक है ना। कितना डिफरेंस है? 5 यूनिट। आई बात समझ में? क्लियर। अच्छा, 5 यूनिट बराबर कितने साल है? 20 साल है कि नहीं, ये बताइए। 5 यूनिट बराबर 20 साल, यानी कि यूनिट से ओरिजिनल ईयर्स का रिलेशन 4 गुना का। क्लियर। अब आगे क्या बोला इसने? उसके पुत्र की आयु 37.5% है उसके वर्तमान आयु की। वो पूर्ण विराम गलत जगह लगाए। उसके पुत्र की आयु इसकी वर्तमान आयु का 37.5% है। क्लियर? ठीक है। तो अब यहां से देखें तो बताइए 5 बराबर 20 तो 12 बराबर 12 चौक 48, यानी कि आज में मोनिका की आयु 48 साल है और उसकी पुत्र की आयु उसकी आयु का 37.5% है। 37.5% यानी कि 3/8, इसका 3/8 करेंगे तो 24 साल आएगा। तो पुत्र की आयु आज में कितनी है? 24 साल। क्लियर? ठीक है। तो उसके पुत्र की उम्र कितनी है? 24 साल आ जाएगी। क्लियर। 37.5% है, 3/8 है ना। 1 मिनट, 3/8 तो 8 6 48, 18 साल आएगा ना। 3/8 6 48, 18 साल आएगा। क्लियर है? ठीक है। 18 ईयर्स है ना। चलिए क्लियर है। ये टाइप फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको देने की कोशिश की, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप लोग कर लेना। अब मैं आ रहा हूँ टाइप 2 पर, ठीक है। अब टाइप 2 पर आते हैं, है ना। टाइप 2 है रेशियो सेट करने वाला टास्क, है ना। टाइप 2 जो है वो रेशियो सेट करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। आ जाते हैं टाइप 2 पर हम, है ना। तो चलिए बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 में मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए टाइप 2 रेशियो सेट वाला टास्क है पूरा, है ना। रेशियो सेट करने वाला टास्क, ठीक है ना। अब देखिए टाइप 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, एक पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है यानी कि 2021 आज की बात है। पिता पुत्र के 3 गुना है ना। पिता पुत्र के 3 गुना है, ठीक है। 8 साल बाद, 8 साल बाद, 8 साल बाद यानी कि 2029 में, 2029 में 2.5 गुना हो जाता है। 8 साल बाद 2.5 गुना हो जाता है। 2.5 गुना यानी कि 5 और 2, 2.5 गुना यानी कि 1 का 2.5, तो इसको इंटू टू करके, या फिर 2.5 गुना यानी कि 100 का 250 काट लो, आएगा 5 से 2 का रेशियो। तो क्या रेशियो आएगा ये? 5 से 2। आती है क्या बात समझ में? क्लियर है ना। ठीक है। तो क्या रेशियो आएगा ये? 5 से 2, ठीक है। ये 3:1 और ये आएगा आपका 5:2, ठीक है ना। अब और 16 साल बाद, और 16 साल बाद यानी कि यहां से 16 साल, वर्ष क्या होगा लिखना जरूरी नहीं है। और 16 साल बाद, यदि नॉर्मली बोलता 8 साल बाद इतना, 16 साल बाद इतना, तो 8 साल भी यहीं से, 16 साल भी यहीं से, लेकिन स्पेशली बोलो और 16 साल बाद, यानी कि 8 साल बाद और 16, यानी कि वो 16 साल यहाँ से आएगा। यहाँ पर दोनों का रेशियो क्या होगा ये निकालना है। आई बात समझ में? क्लियर। अब सुनिए मेरी बात, रेशियो सेट करेंगे। यहाँ का रेशियो में निकालना है या फिर ये निकालना है कि पिता पुत्र के कितने गुना होंगे, है ना। अब सुनिए मेरी बात, पिता और पुत्र, पिता और पुत्र की आयु का अंतर कभी बदलेगा क्या? जीवन पर्यंत नहीं बदलेगा। दो इंसानों का आयु का डिफरेंस कभी नहीं बदलता। जो डिफरेंस यहाँ है वही डिफरेंस पिता पुत्र का यहाँ भी है। वही दो इंसान, वही दो इंसान, वही दो इंसान। तो आयु का डिफरेंस तीनों जगह सेम है कि नहीं ये बताइए। तो 3 और 1 का कितना डिफरेंस है? 2। 5 और 2 का कितना डिफरेंस है? 3 यूनिट। घोटाला है कि नहीं है? गड़बड़ है कि नहीं है? एरर है कि नहीं है? त्रुटि है कि नहीं? आई बात समझ में? तो हमें क्या करना पड़ता, हम जानते ना कहानी का सच ये है कि दो इंसानों का आयु का अंतर दोनों जगह सेम होना चाहिए, तो उसको हमेशा सेम करेंगे। बस इसी सेम करने को हम बोलते हैं रेशियो सेट। आई बात समझ में? तो 2 और 3 को इजीली 6 बना सकते हैं एलसीएम लेकर। तो इंटू 3 यहाँ, इंटू 3 यहाँ, इंटू 3 यहाँ। क्लियर। इसको 6 इंटू 2 तो इंटू 2 इंटू 2, खत्म हो गया सवाल। बस अब सुनिए, अब सेट हो गया। ये 9 यूनिट से 10 यूनिट, बताइए 1 यूनिट बढ़ रहा है क्या? या फिर इधर से देख लो, 3 यूनिट से 4 यूनिट, बताइए 1 यूनिट बढ़ रहा है क्या? सेट होने के बाद आप देखेंगे दोनों और सेम चेंजेस आएंगे। क्लियर। तो ये मार्जिन
यूनिट की लैंग्वेज में 1 यूनिट है और यही मार्जिन साल में 8 साल है, यानी कि हमें ये पता चला कि 8 साल 1 यूनिट के बराबर है। 8 साल का मार्जिन ओरिजिनली 1 यूनिट के बराबर है रेशियो की भाषा में, है ना, ओरिजिनल भाषा से रेशियो की भाषा। 8 साल बराबर 1 यूनिट, तो 16 साल बराबर 2 यूनिट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? दोनों ओर सेम आता है हमेशा। 8 साल बराबर 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, तो 16 साल बराबर 2 यूनिट, 2 यूनिट आया, तो 10 प्लस 2 12 और 4 प्लस 2 6। बताइए तो पिता पुत्र के 2 गुने नजर आते हैं क्या? तो और 16 साल बाद पिता पुत्र के 2 गुना हो जाएंगे, 2 टाइम्स आंसर आएगा। क्लियर? 13 के बाद मैं ले रहा हूं सवाल नंबर 14, है ना, यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, ये रेशियो सेट करना, बस ये डिफरेंस को इक्वल करना, ये टास्क है ना टाइप सेकंड। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 14 पर आते हैं। सीता के दादाजी की उम्र आज से 16 साल पहले उसकी उम्र का 5 गुना था। ठीक है, आज से 16 साल पहले सीता की दादाजी की उम्र, आज से 16 साल पहले यानी कि 16 साल पहले यानी कि कितना? 2005 में दादाजी और सीता, दादाजी की उम्र सीता की 5 गुनी थी। क्लियर? 1:5 है ना। ठीक है, आज से 8 साल बाद, आज से 8 साल बाद यानी कि आज से 8 साल बाद, यहाँ पर आज से 8 साल बाद यानी कि 2029 में, 16 साल पहले 8 साल बाद यानी कि टोटल 24 साल का मार्जिन हो गया, है ना। 8 साल बाद 3 गुना हो जाएगी यानी कि 3:1। क्लियर? ठीक है, 8 साल पहले सीता और दादाजी की उम्र का अनुपात क्या होगा? 8 साल पहले यानी कि यहाँ से 8 साल पहले यानी कि 2005 और 2021 के बीच में सीता और सीता के दादाजी की उम्र का अनुपात क्या होगा, ये हमें बताना है। आती है क्या बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, कई तरीकों से आप निकाल सकते हैं। या तो आप यहाँ पर रेशियो बना लें इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जब आप यहाँ पर रेशियो बनाएंगे, आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो बनाएंगे तो ध्यान रखें ये आज से 8 साल पहले यानी कि ये बात हो गई आपकी, जैसे ये बात है 2005 की, ये बात है 2029 की, आई बात समझ में? ठीक है, तो इन दोनों के बीच में यानी कि यहाँ से 8 साल पहले, तो ये बात कब की हो गई? 2013 की, ये 2013 की बात हो गई, है ना। 2005 का रेशियो दिया, 2029 का दिया, 2013 का रेशियो में निकालना है। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात, इसको छोड़िए, पहले रेशियो सेट करते हैं। 4 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, बराबर होना चाहिए क्या अंतर? बताइए, बोलिए, डिफरेंस बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना। इंसानों की आयु का अंतर कभी नहीं बदलता। ये 4 है तो इसको भी 4 बना लो, इसीलिए इंटू टू हो गया रेशियो सेट। क्लियर? ठीक है, अब देखिए ये 5 है और ये 6 है, आई बात समझ में? ठीक है, ये 5 यूनिट है और ये 6 यूनिट है, और भी तरीकों से कर सकते हैं। 6, ये 1 यूनिट है और ये 2 यूनिट है। अब आप देखो 5 से 6 1 यूनिट बढ़ रहा है क्या? या फिर इधर देख लो 1 से 2, इधर भी 1 यूनिट बढ़ रहा है क्या? अच्छा, 24 साल है क्या? 24 साल बराबर 1 यूनिट आ रहा है क्या? 24 वर्ष बराबर 1 यूनिट, है ना। तो अब आपको यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, तो यहाँ से हम बताइए 8 साल है कि नहीं है? क्लियर? 24 साल बराबर 1 यूनिट, तो 8 साल बराबर 1/3 यूनिट आएगा। तो 8 साल बराबर बताइए 1/3 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा? दोनों जगह। समझ रहे हैं समझदार लोगों? 24 साल बराबर 1 यूनिट है तो 8 साल बराबर 1/3 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। बुद्धि ज़्यादा लग गई, काम कम हो, बुद्धि ज़्यादा लग गई, लेकिन इसी को इजी वे में भी कर सकते, दूसरा तरीका बता दूंगा, है ना। ठीक है, तो 1/3, 5 में 1/3 जोड़ोगे तो 3 5 15 16/3 आएगा। क्लियर? और यहाँ 1/3 जोड़ोगे तो 3 और 1 4/3 आएगा। 3 3 कैंसिल, 4:1 आ जाएगा क्या? तो आंसर आएगा इसका 4:1। क्या आंसर आएगा इसका? 4:1। ठीक है ना। उल्टा पूछा है उसने सीता से दादाजी, तो 4:1 का क्या हो जाएगा? 1:4। आई बात समझ में? ठीक है, दूसरा बेसिक सा तरीका इसका ये है कि ओरिजिनल डेटा निकाल के आप जा सकते हो। क्लियर? ओरिजिनल डेटा कैसे निकालोगे? जिस देखो भैया 16 साल पहले यानी कि 2005, 16 साल पहले 2005 और आज से 8 साल बाद यानी कि 2029। आई बात समझ में? ये 2 डेटा हमें दिए हैं। ठीक है, 2005 का रेशियो क्या दिया है? 5:1। 2029 का रेशियो क्या दिया है? 3:1। ठीक है, सीता और उसके दादाजी। क्लियर? आज से 8 साल पहले का रेशियो निकालना है। 8 साल पहले, आज से 8 साल पहले 2021 से 8 साल पहले 2013 का रेशियो में निकालना है। अलग से लिख लो, ये रेशियो में निकालना, बाद में बात करेंगे, पहले रेशियो सेट कर लेते दोनों का। 4 का अंतर है, 2 का अंतर है, बराबर कर ले, इंटू टू। क्लियर? ये बात बन गई। ठीक है, 5 से 6 1 यूनिट बढ़ रहा है। क्लियर है ना। या फिर इधर से देख लो तो भी 1 यूनिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? 1 यूनिट बराबर कितने साल है? 24 साल है कि नहीं, ये बताइए। यदि 1 बराबर 24 तो 5 बराबर 120 साल आएगा कि नहीं आएगा? 1 बराबर 24 साल आएगा कि नहीं आएगा? तो हमें क्या पता चला? 2005 में सीता के दादाजी और सीता की आयु 120 और 24 साल है कि नहीं है? 1 यूनिट बराबर 24 साल है। 1 यूनिट बराबर 24 साल, तो 5 यूनिट बराबर 5 × 24 120 साल, यानी 2005 में दादाजी की आयु 120 साल और सीता की आयु 1 × 24 24 साल, 1 बराबर 24। क्लियर? तो दादाजी 120 साल 2005 में, हमें 2013 में चाहिए, तो 2005 और 2013 8 साल बाद कीजिए, तो दादाजी 120 + 8 128 के हो जाएंगे, और सीता 24 + 8 32 की हो जाएगी।
बताइए 4:1 आ जाएगा क्या, है ना। दादाजी की आयु 120 + 8 128 की हो जाएगी, सीता की आयु 24 + 8 32 की हो जाएगी। यही बात सुनो, बताइए 4:1 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। एक और सवाल ले रहा हूं मैं यहाँ पे, सवाल नंबर 9, है ना, टाइप 2 का सवाल नंबर 9। देखिए सवाल नंबर 9, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन सारे XY लगा के भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 ले रहा हूं, ठीक है। टाइप सेकंड पर ही है हम, ठीक है, टाइप सेकंड पर ही है। मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 पर, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 आपका, देखिए। पिता की उम्र उसके 3 बच्चों की उम्र की 4 गुनी है मतलब 2021 में। पिता की उम्र 3 बच्चों को मैं C1 C2 चिल्ड्रन C1 C2 C3 मान लो। पिता की उम्र तीनों बच्चों की उम्र मिला लो तो भी 4 गुनी है, ऐसा बोला है, ठीक है ना। अब 6 साल बाद, 6 साल बाद यानी कि 2027 में, 2027 में क्या बोला है कि 2 गुना, 2027 में रिलेशन 2 गुना हो जाएगा। क्लियर, ऐसा, ठीक है। यहाँ पे ये रेशियो सेट वाला मेथड काम नहीं करेगा, क्योंकि 2 इंसानों की आयु का अंतर सेम होता है। एक तरफ 1 इंसान हो, एक तरफ 3 इंसान हो, तो आयु का अंतर सेम नहीं होता। आई बात समझ में। तो ये रेशियो सेट वाला मेथड फेल हो जाएगा। तो ये जो मैं स्विचिंग आपको बता रहा हूँ कि 2 इंसानों की आयु का अंतर सेम होता है, रेशियो सेट कहाँ तक अप्लीकेबल है, जब 2 इंसान हो केवल। क्लियर, एक तरफ 1 इंसान कर दो और एक तरफ 1 नहीं हो, 1 से ज्यादा हो, समझ आ रही बात, क्लियर। तो फिर अंतर सेम रेशियो सेट वाला मेथड नहीं लगेगा। क्लियर, आई बात समझ में। अब आप जानते हो कि पिता से पिता की बात करें तो पिता से पिता 6 साल आयु बड़ी होगी, लेकिन यहां पे बताइए 18 साल बड़ा होगा क्या, बोलो जरा। जैसे यहाँ पे 6 साल बड़ा है, यहाँ पे 18 साल बड़ा है कि नहीं बड़ा है। आई क्या बात समझ में, क्लियर। 3 इंसान है ना, तो हर एक इंसान 6 साल बढ़ेगा, तो तीनों मिला के 1 यूनिट है, तो 6 साल 6 साल 6 साल, तो यहाँ से हमें टोटल 18 बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है। आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है। अब इसके लिए एक मेथड बताई थी मैंने, जब भी 2 रेशियोज के बीच का मार्जिन हो तो उसको हम नीचे कॉपी करते हैं और इसे क्रॉस लगाते हैं। मेथड मैंने बताई, XY लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड मैंने बताई। क्रॉस को कैसे सॉल्व करते हैं, इनटू करके डिफरेंस, 2 एकम 2 4 एकम 4, कितना डिफरेंस आएगा, 2 यूनिट। आई बात समझ क्लियर। इधर 6 कम 6 और 18 दूनी 36, 36 और 6 का अंतर कितना है, 30 साल। आई बात समझ में, क्लियर है। 6 कम 6 18 दूनी 36 और 6 का अंतर कितना है, 30 साल। 2 यूनिट बराबर 30 साल, तो 4 यूनिट बराबर 60 साल आएगी पिता की वर्तमान आयु। क्लियर है। अब ये नहीं बताऊंगा मेथड कैसे बनी, 1000 बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का ध्यान रखना आप, है ना, नहीं तो रेशियो सेट वाली मेथड इसमें भी लगा दें। अब मैं आ रहा हूँ टाइप 3 पर, आ जाते हैं टाइप 3 पर। देखिए टाइप 3 की बात करते हैं ना, ठीक है। टाइप 3, टाइप 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। ये थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक के क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल थे, है ना, ठीक है। अब थोड़े से डिफरेंट टाइप है ना। अब देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ज्योति और विजय की वर्तमान उम्र का अनुपात 13/11 है। वर्तमान उम्र, ज्योति और विजय की वर्तमान उम्र, ज्योति और विजय की वर्तमान उम्र का अनुपात 13 और 11 है ना, ठीक है। अब क्या बोला, ज्योति की उम्र 4 साल बाद, कितने साल बाद, 4 साल बाद, 4 ईयर्स। ज्योति की उम्र 4 साल बाद और विजय की उम्र 4 साल पहले, यानी कि -4 ईयर्स। आई बात समझ में, क्लियर। 5:3 है। यहाँ भी रेशियो सेट वाली मेथड नहीं लगेगी, क्योंकि एक ही टाइम पे रेशियो सेम होगा ना। जैसे ये दोनों की आयु आज की है, लेकिन ये दोनों की आयु एक ही टाइम की थोड़ी ना, ये 4 साल बाद की, इसकी 4 साल पहले की, अलग टाइम की है। तो यहाँ भी रेशियो सेट वाला मेथड नहीं लगेगा। समझ आ रही बात आप लोगों को, क्लियर है ना। एक ही वर्ष में ना, जैसे ये दोनों की आयु 2021 है, 4 साल बाद तो 2025 आना था, तो 4 साल बाद 2025 है, बट 4 साल पहले तो यहाँ तो 2017 आ जाएगा ना। ये 2025 की आयु है, ये 2017 की आयु है, 4 साल पहले 2021 से। समझ आ रही बात, 2025 2017 अलग अलग टाइम की आयु जब होगी तो सीधी सी बात है, डिफरेंस सेम नहीं होगा। ये दोनों 2021 के हैं, दोनों 2025 के होते तो हो जाता, लेकिन 2025 का 2017 का है, तो रेशियो सेट वाला मेथड नहीं लगेगा। लेकिन वही वाला मेथड हम लगा देंगे, सेम वाला, +4 साल -4 साल क्रॉस मेथड वाला। आई बात समझ में, क्लियर। चलिए 39 और 55 अंतर आएगा 16 यूनिट, क्लियर। 12 और 20 32 अपोजिट साइन में जुड़ जाएगा वो मैथमेटिकली। 16 बराबर 32 यानी कि यूनिट से इंटू 2 का रिलेशन है, तो 13 दूनी 26 साल, ठीक है। ये 26 आयु आ जाएगी इसकी, और 11 दूनी ये कितनी आ जाएगी, 22 साल। आई बात समझ में। अब हमें निकालना क्या है, निकालना ये है कि ज्योति की उम्र 4 साल बाद है,
तो 4 साल बाद ज्योति की उम्र है ना, ज्योति की उम्र 4 साल बाद, यानी कि आज में 26 है तो 4 साल बाद ज्योति 30 की हो जाएगी, क्लियर। और विजी की उम्र 4 साल पहले, विजी की उम्र, ज्योति की उम्र 4 साल पहले, सॉरी 4 साल पहले ज्योति की उम्र, और विजी की उम्र 4 साल बाद, यानी कि आज में 22 है तो 4 साल बाद 22 + 4 26। तो बताइए 22 और 26 आएगा, यानी कि 11 से 13 का रेशियो आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। आराम सवाल को पढ़ना, समझ में आएगा। ऐसा कभी मत सोचना कि 13 11 है तो इसका उल्टा करके सीधे आंसर आ जाएगा, इसी शॉर्ट ट्रिक बनाना है, गलत है ये कोइंसिडेंस है कि इसमें हो गया, हर सवाल में नहीं होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आता हूं मैं, सवाल नंबर 4, ठीक है। ये टाइप 3 पर है हम, है ना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4। पी और क्यू की उम्र का अनुपात 7/9 है, ठीक है भैया। उम्र का रेशियो 7:9 है, ठीक है ना। क्यू के वर्तमान आयु और पी की आज से 4 साल बाद की आयु, क्यू की वर्तमान आयु और पी की आज से 4 साल बाद की आयु, पी की यहाँ की आयु और क्यू की वर्तमान आयु, क्यू की वर्तमान आयु और पी की यहाँ की आयु 4 साल बाद की आयु, इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, मार्जिन कितना दिया है, इन दोनों का डिफरेंस दिया है 2 साल, 2 ईयर्स। अब आप देखो ये 4 साल या 2 साल, 4 साल 2 साल, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 2 यूनिट, वो 2 यूनिट 4 साल + 2 साल, बताइए इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 2 यूनिट, वो 4 साल 2 साल 6 साल हुआ कि नहीं हुआ, 2 यूनिट बराबर 6 साल। तो यूनिट से ओरिजिनल डेटा का रिलेशन इंटू 3, हमें दोनों की आयु का योग निकालना है, तो दोनों की आयु का योग 16 यूनिट का वैल्यू निकालना है, यूनिट से ओरिजिनल डेटा इंटू 3, तो 16 या 48 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्लियर। इसका बेसिक तरीका मैंने आपको बताया है एक्स लेकर करने का, 7x 9x ले लोगे तो यहाँ 7x + 4 आ जाएगा, क्लियर है ना। तो 9x में से 7x + 4 माइनस करोगे तो बराबर 2 रख दोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, पुटअप कर दोगे आंसर आ जाएगा, क्लियर। तीनों क्वेश्चन ऐसे ही है। टाइप 4 पर आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, टाइप 4 क्वेश्चन नंबर 1 है ना। क्या है सवाल नंबर 1, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुना से 3 साल ज्यादा है। पिता और पुत्र का कनेक्शन है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुना से 3 साल ज्यादा है, यानी कि पुत्र एक से तो इसके 3 गुना से 3 साल ज्यादा है, ये पिता की उम्र पुत्र की उम्र बन जाएगी, क्लियर, ठीक है ना। 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद तो दोनों ही के 3 वर्ष के बाद, तो 3 वर्ष के बाद पिता की आयु हो जाएगी 3x + 6 और पुत्र की आयु हो जाएगी x + 3। इसको भी शॉर्ट में कर सकते हैं आप, लेकिन इसका शॉर्ट में ज़्यादा बुद्धि लग जाएगी, समझाना टफ पड़ जाएगा, है ना। 3 साल बाद, 3 साल बाद इन दोनों की बात हो रही, 3 साल बाद पहले ले तो जाए दोनों को, 3 साल बाद पिता इतना पुत्र इतना। अब इन दोनों में क्या रिलेशन बताया, पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 साल ज़्यादा है। 3 साल बाद जो पिता की आयु है उसका कनेक्शन है पुत्र की आयु के 2 गुना से। क्या क्या कंपैरिजन दिया है, पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से कितने साल ज्यादा है, पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 साल अधिक है। आई बात समझ में, क्लियर है ना। पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से कितना ज्यादा, 10, इसकी तुलना में 10 साल ज्यादा है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करके बराबर 10 साल रख दोगे, इसका वैल्यू आ जाएगा, पुटअप कर दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ रहा हूं, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 है ना, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, रोमिला की वर्तमान आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है, 6 वर्ष बाद रोमिला की उम्र, पिता, रोमिला और पिता, ठीक है ना। रोमिला की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु की 1/4 है, वर्तमान यानी कि 2021, पिता की 1/4, पिता 4 तो रोमिला 1, क्लियर, ठीक है ना। 6 साल बाद पिता की आयु कपिल की आयु से दुगनी होगी, 6 साल बाद, 6 साल बाद यानी कि 2027 में, 2027 में पिता की आयु कपिल की आयु से दुगनी होगी, है ना। पिता की आयु कपिल से दुगनी, यानी कि कपिल और पिता, है ना, ये रोमिला से पिता है, कपिल से पिता, कपिल से पिता दुगना है, तो पिता को पिता के वाले कॉलम में ही बैलेंस करके रखा है मैंने, है ना, इधर उधर नहीं किया, ठीक है। 2 गुना है, ठीक है। यदि कपिल का 5वां जन्मदिन 8 साल पहले मना गया, 8 साल पहले, सीधी सी बात है, 8 साल पहले 8 साल बाद सब वर्तमान से रिलेट होगा ना, यानी कि 2013 में कपिल का 5वां जन्मदिन, 5वां जन्मदिन किसका, कपिल का, यानी कि 2013 में कपिल 5 साल का था, क्या बताइए, है ना। 5वें जन्मदिन में कोई भी इंसान 5 साल का होगा, ठीक है ना।
अब सुनिए मेरी बात, कहानी क्या है, ठीक है। तो कपिल 2013 में कपिल 5 साल का था, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है इसमें, रोमिला की वर्तमान आयु, यानी कि इसका वैल्यू निकालना है हमें ओरिजिनल। आई बात समझ? अब सुनिए मेरी बात, 2013 में कपिल यदि 5 साल का था, कपिल कहाँ है, यहाँ है कपिल, तो कपिल की यहाँ की आयु आ जाए 1 यूनिट बराबर कितना, तो हम हिसाब किताब लगा लेंगे फिर, है ना, ठीक है। कपिल यहाँ 5 साल का है, तो 5 और 8 यहाँ तक आते आते 13 साल का हो गया, 13 और 6 यहाँ तक आते आते 19 साल का हो गया। तो कपिल की आयु जो यहाँ पर है 1 यूनिट बराबर 19 साल है, तो पिता की आयु यहाँ पे 2 बराबर 38 साल है। यानी पिता यदि यहाँ 38 के हैं तो 6 साल पहले यहाँ पिता 32 के रहे होंगे, क्या बताइए, 6 साल पहले ना, तो पिता 38 के, 6 साल पहले पिता 32 के, तो पिता की उम्र 4 यूनिट बराबर 32, तो 4 अठे 32, तो 1 अठे 8, तो रोमिला की आयु बताइए वर्तमान में 8 साल हो जाएगी। क्लियर, रिपीट करके देख लेना। अगला सवाल, सवाल नंबर 8 ले रहा हूँ, है ना, ठीक है। आ जाते हैं सवाल नंबर 8 पर, ठीक है। देखिए क्या है कहानी, सुनिए। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्या बोल रहा है ये, एक परिवार में एक दंपत्ति को एक बेटा और एक बेटी है, पिता की उम्र पुत्री का उम्र का 3 गुना है, ठीक है। पिता की उम्र पुत्री का 3 गुना है, ठीक है। पिता की उम्र पुत्री का 3 गुना है, ठीक है। और बेटे की उम्र माँ की उम्र का आधा है, बेटे की उम्र माँ की उम्र का आधा है, यानी कि 1:2। क्लियर, ठीक है। पत्नी अपने पति से 9 वर्ष छोटी है, पत्नी अपने पति से 9 वर्ष छोटी है ना, ठीक है। तो पत्नी कौन हुई है, पत्नी अपने पति से 9 साल छोटी है, यानी कि ये इससे 9 साल कम है। आई बात समझ में, ठीक है। तथा भाई अपनी बहन से 7 साल बड़ा है ना, भाई अपनी बहन से 7 साल बड़ा है, ठीक है। भाई अपनी बहन से 7 साल बड़ा है। आई बात समझ में, क्लियर। तो अब एक काम करो, इसको 3x और 1x ले लो, ठीक है। यदि ये 1x है और इससे 7 साल बड़ा यदि ये है, तो 1x + 7, तो बताइए बेटे की आयु x + 7 आ जाएगी। अरे 3x और x ले लो, पुत्री की आयु x है और इससे 7 साल बड़ा है बेटा, तो बेटे की आयु 1 यूनिट x + 7 साल हो जाएगी। क्लियर। और पिता से माँ, पति से पत्नी 9 साल छोटी, यदि पति 3x है तो पत्नी 9 साल छोटी, 3x - 9 हो जाएगी क्या। आई बात समझ में। तो इससे इसका रेशियो 1:2 आ गया क्या। x + 7 से रिपीट करके देख लेना जो मैंने बोला, x + 7 से 3x - 9 का जो रेशियो है वो बताइए 1:2 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है। यहाँ से x का वैल्यू निकाल के रख लेना, सारे आंसर्स आ जाएंगे। आई बात समझ में, क्लियर। माँ की आयु क्या है, x का वैल्यू निकाल के यहाँ रखोगे, माता की आयु आ जाएगी। क्लियर, ठीक है। इसको हम वो क्रॉस मेथड से भी करते हैं, 3 1 है ना, और 2 और 1, 3 और 2 में कितना डिफरेंस है, 9 साल का, 9 साल का। और 1 से 1 में कितना डिफरेंस है, 7 का। क्लियर, ये -9 + 7 है। क्लियर, तो -9 और +7 है ना। चलिए 2 और 3 1 यूनिट का डिफरेंस है। इधर 14 और 9, 14 और 9 23 का डिफरेंस है। 1 बराबर 23, तो 3 बराबर 69 है ना। तो माता कौन है, 2 यूनिट माँ है ना, तो 69 - 9 माता की उम्र 60 साल आ जाएगी। क्लियर, समझाया था मैंने, ठीक है। 8 के बाद में आ रहा हूँ सीधे टाइप 4 में ही, सवाल नंबर 14 पर, क्वेश्चन नंबर 14। टाइप 4 में ही क्वेश्चन नंबर 14 है ना, सवाल नंबर 14 पर आ रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, सवाल नंबर 14 क्या बोल रहा है ना, ठीक है। बात कर लेते हैं एक बार, क्या दिक्कत है। सवाल, 2 भाइयों की उम्र का योगफल व अंतर व गुणनफल। 2 भाइयों की आयु क्या मान ले, 2 भाइयों की आयु a + b मान ले, योगफल, अंतर और गुणनफल है ना। क्या रेशियो है, 7 1 और 24, ठीक है ना। अब देखिए इसको यदि हम ठीक से देखें तो ये शायद 7 1 ना 8 और 6, ए और बी का वैल्यू 4 और 3 दिखता है क्या। 4 + 3 7, 4 - 3 1, तो बताइए ए और बी का वैल्यू रखेंगे 4 3 12, 12 बराबर 24, यानी कि × 2 का रिलेशन है। तो 7 × 2 दोनों की आयु का योग 14 साल आ जाएगा। सिखा चुका हूँ मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से। दोनों की आयु का योग कितना आ जाएगा, 14 साल। 7 1 और 24 है ना, ठीक है। 4 3 12 × 2 का रिलेशन है ना, तो 7 दूनी 14, ठीक है। तो दोनों की आयु का योग क्या आ जाएगा, 7 बराबर 14 साल × 2 का रिलेशन है। बाकी इसको बेसिक तरीके से मैंने बताया था, आप देख लेना, ठीक है, एक बार है ना। चलिए टाइप 5 पर आ रहा हूँ मैं। टाइप 5 में भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन से देखिए कर लेते हैं, ठीक है। टाइप 5 है ना, टाइप 5 की बात करें तो टाइप 5 में सबसे पहले मैं करवा रहा हूँ आपको, टाइप 5 में
कुछ नहीं यार, इजी है सब। चलो सवाल नंबर 7 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, जब राम का जन्म हुआ था तब उसके पिताजी उसके भाई से 32 साल बड़े थे। जब राम का जन्म हुआ था, तो राम का जन्म मतलब राम की आयु जब 0 थी, तब पिताजी उसके भाई से 32 साल बड़े थे। पिताजी उसके भाई से, राम के भाई से 32 साल बड़े थे ना। कितने साल बड़े थे? 32 साल। ठीक है, ओके। और माताजी उसकी बहन से 25 वर्ष बड़ी थी। माताजी उसकी बहन से 25 वर्ष बड़ी थी। ठीक है भैया, 25 वर्ष बड़ी थी, है ना। ठीक है, 25 वर्ष बड़ी थी। इसके बाद यदि राम का भाई राम से 6 साल बड़ा है, राम का भाई राम से 6 साल बड़ा है, राम का भाई राम से 6 साल बड़ा है, यदि 0 + 6, तो बताइए भाई 6 साल का आ जाएगा क्या? 6 साल बड़ा है, 0 + 6 6 साल, और 6 + 32 पिता की आयु 38 साल आ जाएगी क्या? बोलिए जरा, है ना। कितनी आ जाएगी? 38 साल। क्लियर? ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर राम का भाई राम से 6 वर्ष बड़ा है। ठीक है, हो गया वो तो। इसके बाद माताजी पिताजी से 3 वर्ष छोटी है। माताजी पिताजी से 3 साल छोटी है ना। ठीक है, माताजी पिताजी से यदि 3 साल छोटी है और पिताजी यदि 38 के हैं, तो माताजी 35 की हो जाएगी क्या? बताइए। माताजी पिताजी से 3 साल छोटी है ना। राम की बहन की आयु राम के जन्म के समय क्या थी? तो राम की बहन की आयु, ठीक है, माताजी पिताजी से 3 साल छोटी, यानी कि 35 की। ठीक है, तो 35 - 25, इसकी बहन की आयु 10 साल हो जाएगी, है ना। 1 मिनट रुकना। राम के जन्म के समय राम की बहन की आयु क्या थी? 10 साल। तो आंसर आ जाएगा इसका 10 साल। आती है क्या बात समझ में? क्लियर है ना। ठीक है, 10 साल सही किया ना। 38 6। ठीक है, 1 मिनट फिर से और देख लेता हूँ मैं एक बार। जब राम का जन्म हुआ था तब उसके पिताजी उसके भाई से 32 साल बड़े थे और माताजी उसकी बहन से 25 वर्ष बड़ी थी। माताजी उसकी बहन से 25 वर्ष बड़ी थी। राम के जन्म के समय की कहानी है पूरी, है ना। ठीक है, राम्स ब्रदर 6 ईयर, हाँ सही है। और क्या, 10 साल आ जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी क्वेश्चंस आप लोग कर लेना, इजी इजी है। ठीक है, तो ये है आपकी आयु की समरी। क्लियर? ठीक है ना। बहुत जल्द हम एडवांस मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। यूट्यूब पर बने रहें, मेरे यूट्यूब चैनल निर्मल सर मैथ्स पर बने रहें। और दूसरा, एक शानदार वीडियो आने वाला है, मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 कैसे लाएं, प्री में मेंस में 200 में से 200 कैसे लाएं। इसके लिए हम जो नॉलेज गेन कर रहे हैं वो तो ठीक है, इसके अलावा माइंड के किसी पावर का यूज़ कर सकते हैं क्या? दिमाग की किसी एक्स्ट्रा क्षमता का यूज़ कर सकते हैं क्या? वो क्या है, वो एक्स्ट्रा शक्ति क्या है, वो एक्स्ट्रा पावर जिसका यूज़ हम कर सकते हैं? क्योंकि जब एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं तो नॉलेज होने के बाद भी पूरे में से पूरे नंबर नहीं आते, गलतियां हो जाती है। तो जो गलतियां हो जाती है उसका सोल्यूशन क्या है कि पूरा नॉलेज होने के बाद पूरे नंबर आने चाहिए, फिर भी नहीं आ रहे हैं, गलतियां हो जा रही है, कभी डर लग रहा है, कभी ये लग रहा है। तो ये डर का इलाज क्या है? गलतियां हो जाती है, इनका इलाज क्या है? इसके लिए क्या हम किसी एक्स्ट्रा शक्ति का यूज़ कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पावर का यूज़ कर सकते हैं? बस वही माइंड का एक्स्ट्रा पावर कैसे यूज़ करें इन चीज़ों में, नॉलेज के अलावा, प्रैक्टिस के अलावा, सब कुछ के अलावा। आई बात समझ में? उसके लिए एक शानदार वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अपने चैनल निर्मल सर मैथ्स पर बने रहें, और निर्मल सर मैथ्स पर जितने भी वीडियोस आ रहे हैं बहुत हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, बने रहें। क्लियर? चलिए ओके, थैंक यू। मिलते हैं। एडवांस मैथ्स के लिए बिल्कुल तैयार है, बहुत शानदार बहुत इंटरेस्टिंग एडवांस मैथ्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर? ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।